आखिर बिग बाजार कहाँ गायब हो गया? हर सिटी में जिसके स्टोर थे आज वो नजर क्यों नहीं आता? तो चलिए पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 1961 में किशोर बयानी का जन्म हुआ। उनका परिवार पहले से ही सिल्क का कारोबार किया करता था। उनको सिल्क के धंधे की अच्छी समझ थी। एक दिन उन्होंने अपने एक दोस्त को देखा जो एक सिल्क की पैंट पहने हुआ था, जिसका कपड़ा उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने उस कपड़े के बारे में डिटेल्स ली और जाकर वो कपड़ा खरीद कर बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए और इस तरीके से किशोर बयानी एक बिजनेसमैन बनकर उभरते हुए सामने आने लगे। धीरे धीरे सिल्क से उन्होंने पैंट और ट्राउजर बनाने शुरू कर दिए और उनको बेचना शुरू कर दिया। 1997 में उन्होंने ट्राउजर और पैंट को बेचने के लिए पहला ब्रांड लॉन्च किया, जिसका नाम पेंटालून्स रखा। क्योंकि वो पतलून बनाते थे तो उसी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके नाम पेंटालून्स कर दिया, जिससे नई जनरेशन के बच्चे अट्रैक्ट हो सके। खूब सफलता मिली और देखते ही देखते सारे हिंदुस्तान में पेंटालून्स के स्टोर बढ़ते चले गए। एक दिन किशोर बयानी चेन्नई में घूम रहे थे तो उनको एक स्टोर दिखा जिसका नाम सरावना था। उस स्टोर में कई मंजिलें थी और उन्होंने देखा कि एक ही स्टोर में ग्रोसरी, क्लोथ्स, टॉयज, फैशन, ब्यूटी सारी चीजें एक ही स्टोर में मिल रही हैं। उन्होंने वहां पर रिसर्च की और वहां से उनको आइडिया आया कि क्यों ना हम भी एक इसी तरीके का स्टोर खोलें। और उन्होंने एक स्टोर खोला जिसका नाम बिग बाजार रखा। जानबूझकर इसका नाम बाजार रखा गया ताकि आम जनता हिंदुस्तान की वहां तक पहुंच सके, क्योंकि उस वक्त आम इंसान मॉल में एंटर नहीं करता था और उसको लगता था कि यहाँ चीजें बहुत ही महंगी होंगी। 2001 में उन्होंने कोलकाता का पहला स्टोर खोला और स्टोर खोलते ही भारी भीड़ लग गई। देखते ही देखते 2010 तक बिग बाजार की संख्या पूरे हिंदुस्तान में 300 हो गई। 2007 में जब फ्लिपकार्ट आया तो उन्होंने भी बिग बाजार डायरेक्ट लॉन्च किया और ऑनलाइन में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो वहां नाकाम रहे और उन्होंने 350 करोड़ रुपए इसमें जला दिए। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन का सपना छोड़ दिया और वो ऑफलाइन में ही डील करते रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान को सक्सेस मिलती है तो वो थोड़ा बहुत अंधा हो जाता है। किशोर बयानी को लगने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ और उन्होंने धीरे धीरे और दूसरे बिजनेस में भी एंटर करना शुरू कर दिया। और गलती ये की कि इन सारे बिजनेस में एंटर हुए लोन लेकर। अपना पैसा तो उनके पास था ही नहीं। 2012 तक इस लोन का अमाउंट बढ़ते बढ़ते 8,000 करोड़ हो गया, लेकिन अभी भी किशोर बयानी अपनी आदत से बाज नहीं आए और लोन पर लोन लेके धंधे को आगे बढ़ाते गए। बिग बाजार के साथ दिक्कत ये थी कि वो अक्सर प्राइम लोकेशन पे सिटी के अहम जगहों पर हुआ करते थे, इसलिए उनका रेंट, उनका खर्चा बहुत ज्यादा हुआ करता था। जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे थे उसमें सर्वाइव करने के लिए उनको कम से कम 18,000 रुपए का रेवेन्यू करना था और कम से कम 7% अपना मार्जिन रखना था। लेकिन बिग बाजार सिर्फ 12,900 रुपए का रेवेन्यू कर पा रहा था और सिर्फ 3.2% ही मार्जिन रख पा रहा था। कर्जा इतना बढ़ता गया कि किशोर बयानी ने अपना सबसे फेवरेट ब्रांड पेंटालून्स आदित्य बिरला ग्रुप को 1600 करोड़ रुपए का बेच दिया। इधर किशोर बयानी स्ट्रगल कर ही रहे थे, लोन पे लोन लेते जा रहे थे और उनके पास अपनी फंडिंग तो थी ही नहीं। इसी बीच कोविड आ गया और रही सही कसर भी उसने पूरी कर दी। अचानक 85% रेवेन्यू उनका खत्म हो गया, क्योंकि उनका सारा धंधा ऑफलाइन था और सारा ऑफलाइन स्टोर बंद हो गया। लास्ट में किशोर बयानी को हार माननी पड़ी और उन्होंने सारा बिजनेस अगस्त 2020 में रिलायंस को 24,713 करोड़ रुपए में बेच दिया। और आज आप जो बाजार में, मॉल में स्मार्ट बाजार देखते हो जो रिलायंस का है, वो बिग बाजार था जो स्मार्ट बाजार में कन्वर्ट हो गया। और इस तरीके से बिग बाजार जो 2001 में शुरू हुई उसका 2020 में अंत हो गया। किशोर बयानी ने मेजरली 3 गलती की। सबसे पहला, लोन पे लोन लेते चले गए जबकि प्रॉफिट उनके पास इतना आ नहीं रहा था। दूसरी गलती कि उन्होंने बहुत तेजी से ग्रो करने के चक्कर में अपने प्रॉफिट को ध्यान ही नहीं दिया। और तीसरी गलती कि उनको लगा कि मैं सारे बिजनेस कर सकता हूं और वो सारे बिजनेस में एंटर करने लगे, जबकि सच्चाई ये थी कि सारा बिजनेस उनका फ्लॉप होता चला गया। अगर यहां तक आ गए हो तो इसी तरह बिजनेस और फाइनेंस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।